Let's see what is Van 't Hoff factor and how it is related with the colligative properties and what are the modified values for the colligative property with the Van 't Hoff factor. So in my previous video, I gave you the idea what is abnormal mass and how it arises. Abnormal mass कब बनता है जब जो सॉल्यूट है उसके मॉलिक्यूल्स या तो डिसोशिएट हो जाए या फिर एसोसिएट हो जाए. Why they are dissociating? Because they are ionic compounds. Why they are associating? Because they are forming a dimer and dimerization is happening there. इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम वेंट हॉफ फैक्टर लेते हैं. अगर एसोसिएशन हो रहा है तो वी आर हैविंग अ लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएंगी एंड द मोलर मास जो है वो ज्यादा हो जाएगा बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास. अगर डिसोसिएशन होता है we are having a more number of particles or molecules of a solute in a solution, then more value for the colligative property and a molar mass will be less there. तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर एसोसिएशन है, फॉर एसोसिएशन अगर एसोसिएशन हो रहा है then for means number of particles less and low value for colligative property and more molar mass. मोलार मास ज्यादा हो जाएगा. इससे रिवर्स हम करेंगे डिसोसिएशन के लिए. अगर डिसोसिएशन है, ये एसोसिएशन हो गया, अगर डिसोसिएशन हो रहा है then what will happen? Number of particles of solute more high value for colligative property and less will be the molar mass. इस प्रॉब्लम को वेंट हॉफ फैक्टर से हम ओवरकम कर सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट आई एंड दैट इज अ वेंट हॉफ फैक्टर जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे. आई मीन्स दैट नॉर्मल मास मीन्स जो थ्योरेटिकल मास होता है, नॉर्मल मास बाय एबनॉर्मल मास. इस तरह से हम इसे काउंट कर सकते हैं और हम इसे लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू theoretical value by calculated value इसकी of molar mass. Or we can also make it to the equal, that is absorbed colligative properties divided by calculated colligative properties. राइट. तो आई जो है हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर एसोसिएशन हो रहा है तो आई की जो वैल्यू है दैट इज द लेस देन 1 फॉर एसोसिएशन. अगर एसोसिएशन होता है तो जो वेंट हॉफ फैक्टर है इट इज लेस देन 1 और अगर डिसोसिएशन होता है तो जो आई की वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 1. क्लियर. ये हमें पता करना है. अगर हमें वेंट हॉफ की वैल्यू जो है किसी क्वेश्चन में इट सेज कि वेंट हॉफ फैक्टर जो है लेस देन 1 देन मींस व्हाट? एसोसिएशन. इफ इट इज ग्रेटर देन 1 तो क्या हो गया? इट इज अ डिसोसिएशन. और अगर जो आई की वैल्यू है इफ इट इज इक्वल टू, इफ आई इक्वल टू 1, अगर आई की वैल्यू 1 होती है तो मींस नो एसोसिएशन, ना ही कोई एसोसिएशन होया हुआ है मॉलिक्यूल्स का, नो एसोसिएशन. और हम लिख सकते हैं नाइदर एसोसिएशन नॉर और नो एसोसिएशन
एंड नो डिसोसिएशन, कुछ नहीं हुआ, राइट। ये हमने देख लेना। अगर हमें वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू अवेलेबल है, इफ इट इज लेस देन 1, एसोसिएशन ग्रेटर देन 1, डिसोसिएशन इक्वल टू 1, नथिंग इज हैपेंड देयर, ओके। एंड हम जो फाइंड आउट करेंगे दैट आई, वो मैंने बता दिया है हाउ वी कैन फाइंड आउट आई, से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब जो मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू द वेंट हाफ फैक्टर, मॉडिफाइड वैल्यूज फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो मॉडिफाइड वैल्यूज फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या, और हम कैन से कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, दैट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, lowering of vapor pressure can be related to Van Hoff factor। कैसे कर सकते हैं, that is equal to I into number of mole fraction, mole fraction लिखा है means it is also equal to, कैसे हम लिखते हैं, lowering of vapor pressure by pure pressure of a solvent equal to, आप ऐसे भी लिख सकते हो which can be also written as I, और ये mole fraction means N2 by N1। तो आप इस तरह से इसे रिलेट कर सकते हैं, आई ये ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। एंड हाउ वी कैन रिलेट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विद द वेंट ऑफ फैक्टर, सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे आप रिलेट कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी एम, दैट इज द, यहाँ पे हमारा ये मोलाल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है और साथ में मोलैलिटी है, और यहाँ पे हमने वेंट ऑफ फैक्टर लिख दिया है। सेम वे वी कैन रिलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सो हाउ वी कैन रिलेट द डिप्रेशन, सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग point can be related as delta TF equal to I KFM, right? And the last colligative property, that is the osmotic pressure, which is symbolized as a pi equal to I CRT, which can further written as I N2 by VRT. So these are the modified values for the colligative properties with respect to Van 't Hoff factor. And what is a Van 't Hoff factor? That is the normal mass by the abnormal mass or molar mass, theoretical value by calculated value of the molar mass, and observed colligative property divided by what we are going to calculate. So these are, और अगर I हमारा less than 1 है तो association हुआ है, greater than 1 है तो dissociation हुआ है, and if it is equal to 1 then no association, no dissociation is there, and these all are the modified values. I just simply gave the just a quick mind map for this one. With this our chapter solution is finished. For any doubt, for any numerical questions, you can give me comment in my comment box.